खर्च क्यों नहीं देते। इस पर वो जवान बेटा कहने लगा कि जज साहब, मैं आखिर अपने वालिद को माहाना खर्च क्यों दूं? उसकी वजह यह है कि मेरे वालिद बहुत मालदार हैं। मेरे पास इतना माल नहीं है जितना इनके पास है, और मैं इन्हें माहाना खर्च दूं या न दूं इस पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने खामखा मुझे परेशान करने के लिए मेरे खिलाफ ये मुकदमा दायर किया है। जज ने फिर उस बूढ़े शख्स से मुखातिब होकर कहा कि बताओ, तुम्हारा बेटा जो कह रहा है क्या ये बात सही है? तुम वाकई मालदार हो? वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, जज साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और एहसान है। मेरे पास माल दौलत की कोई कमी नहीं है। मेरे पास बहुत रुपए पैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मुझे माहाना खर्च दे, क्योंकि मैं उसका बाप हूं और मेरा यह हक बनता है कि वो मुझे माहाना खर्च दिया करे। जज ने इस पर कहा, तुम्हारे वालिद का ये दावा बिल्कुल सही है। चूंकि तुम बचपन से उसके साथ रहे, उसने तुम्हारी परवरिश की, उसने अपने सारे हुकूक अदा किए। अब तुम जवान हो गए हो और तुम्हारा बाप बूढ़ा हो चुका है। अगरचे तुम्हारे बाप के पास मालो दौलत पहले से मौजूद है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने बाप को माहाना खर्च देना पड़ेगा। इस पर उस नौजवान ने कहा कि ठीक है जज साहब, आप खुद फैसला कर दें, आखिर मैं अपने वालिद को माहाना खर्च कितना दिया करूं। इससे पहले कि जज कुछ कहता, बाप ने जज से कहा कि जज साहब, आप मेरे बेटे को इस बात का पाबंद कर दें, आप हुक्म दें कि वो मुझे हर महीने की पहली तारीख को 1 दीनार बतौर माहाना खर्च दे दिया करे। इस पर जज ने कहा कि ठीक है, अगर तुम इतना ही लेने पर खुश हो, मैं फैसला सुनाता हूँ। उसके बाद जज ने फैसला सुना दिया कि तुम हर महीने की 1 तारीख को अपने बाप को 1 दीनार बतौर माहाना खर्च दोगे। वालिद ने कहा, जज साहब, आप ये भी लिख दें कि वो पैसे वो खुद बराह रास्त देगा, किसी और वसीले और वास्ते से नहीं। जज ने कहा कि ठीक है, हर महीने तुम्हें खुद 1 दीनार अपने वालिद को लाकर देने होंगे, किसी और के जरिए तुम ये पैसा नहीं दे सकते हो। आखिरकार बेटा इस फैसले पर राजी हो गया, कोर्ट से रवाना हुआ। कुछ देर के बाद जज ने बूढ़े बाप से पूछा, मुझे बड़ा ताज्जुब है, तुमने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा किया और जब वो माहाना खर्च देने को तैयार हुआ तो तुमने कहा मुझे माहाना खर्च के तौर पर सिर्फ 1 दीनार चाहिए, वो भी बराह रास्त। आखिर इसकी वजह क्या है? बात मेरी समझ में नहीं आई। इस पर बूढ़ा बाप कहने लगा, जज साहब, मुझे रुपए पैसे की कोई जरूरत नहीं है और न मैं अपने बेटे को तंग और परेशान करना चाहता था। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा कम से कम महीने में 1 बार माहाना खर्च देने के बहाने मेरे पास आए और मैं उसे आंख भर करके देख लिया करूं। वजह यह है कि मैं बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया। मेरा बेटा अपने बीवी बच्चों के साथ अलग जाकर रहता है और मैं अपने बेटे को देखने तक के लिए तरस जाता हूँ। मेरा बेटा न मेरी कभी खैर खबर लेता है, न मेरी फिक्र करता है, न मुझसे मुलाकात करता है, जिसे मैंने बचपन से पाल पोस कर जवान किया। अब मैं बूढ़ा होने के बाद उसे देखने तक को तरस जाता हूँ। यही वजह कि मैंने उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब कम से कम हर महीने की 1 तारीख को माहाना खर्च देने के लिए जब वो मेरे पास आएगा, इस बहाने मैं उसे देख तो लूंगा। अल्लाह अकबर। जब जज ने ये सुना, उसकी आंखें भर आई। जज कहने लगा, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर मुझे पहले ये बात मालूम होती तो मैं उसे सजा देता, मैं उसे जेल में डाल देता। आखिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इस पर बाप की आंखें भर आती हैं और बाप कहता है, जज साहब, अगर आप मेरे बेटे को सजा देते, उसे जेल में डाल देते, तो जाहिर है उसे भी तकलीफ होती और उससे ज्यादा शायद मुझे तकलीफ होती। इसलिए मैंने ये बातें बताना मुनासिब नहीं समझा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ महीने में कम से कम 1 बार मैं उसको आंख भर कर देख लिया करूं। अल्लाह अकबर। वो बाप अपनी ये कहानी सुनाता जा रहा था और जज के साथ उस वक्त कोर्ट में मौजूद तमाम लोगों की आंखें नम हो चुकी थी। नाज़रीन इकराम, आज हमारा और आपका भी हाल यही है। जब तक हम छोटे होते हैं, हम माँ बाप पर पूरी तरह डिपेंड होते हैं। हर बात में हमें अम्मी अब्बा याद आते हैं, लेकिन जब हम जवान हो जाते हैं, हाथ पैर में ताकत आ जाती है,
ہم 4 پیسے کمانے لگتے ہیں، اپنے پیر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں نہ بوڑھی ماں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ بوڑھے باپ کی فکر ہوتی ہے، پھر ہم تو ایسے جیسے پرندے ہوا میں اڑا کرتے ہیں ایسے اڑا کرتے ہیں، ہمیں ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، آخرت میں اللہ رسول کی رضا چاہتے ہیں، نجات اور جنت چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اپنے ماں باپ کی خدمات کو کبھی فراموش نہ کریں، اپنے ماں باپ کے احسان کو کبھی بھلائیں نہ، بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آئیں، کتنے بڑے کیوں نہ بن جائیں، کتنے عزت و احترام والے کیوں نہ بن جائیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، اللہ دونوں جہان میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔